अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे सामने की जानिब जिस इमारत को आप देख रहे हैं, ये इमारत है बड़ी मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के अहाते की इमारत। और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि मरीज़ों को और उनके अफराद ख़ाना को अहल ख़ाना को यहाँ क्वारंटीन करके रखा गया है और खाना वगैरह जो इनको पहुंचाया जा रहा है इसका नज़्म जमीयतुल उलमा की जानिब से किया गया है। आइए देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। जी अस्सलाम जी, अभी क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है? अंदर अभी सबको खाना दिया गया है। हाँ सब खाना खा रहे हैं। हाँ आज मटर और रोटी और एक मौसम्बी अच्छा दिया गया है। अच्छा और सबको है ना अभी खाना खाने सब अंदर बैठे हैं। हाँ हाँ। और अभी उनके रास्ते रुके हैं कि किसी को कोई तकलीफ होगी तो आगे हमको बताइए। तो यहाँ पे कौन लोग रुके हुए हैं? यहाँ पे कारपोरेशन के लोग हैं और जमीयतुल उलमा के इरफान भाई है, लड्डू बिल्डर है, गुफरान भाई है, बाबू पहलवान है, अनवर पहलवान है, मुजम्मिल भाई है और कारपोरेशन के सब कर्मचारी है। और क्वारंटीन किनको किया गया है यहाँ पे? क्वारंटीन सब जिनके पेशेंट को जो रिलेटिव है वो उनको क्वारंटाइन किया गया यहाँ पे। सभी का रिपोर्ट आ रहे हैं, जिसकी निगेटिव रिपोर्ट आ रही है वो उनको लेकर जा रहे हैं, उनका इलाज चालू अच्छी तरीके से। और बहुत सारे अभी रिपोर्ट आना बाकी है, तो जैसी जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे उनका इलाज शुरू। उनकी रिपोर्ट स्वैब रिपोर्ट भेजी गई है पूरा? हाँ, सबकी रिपोर्ट अभी नहीं, थोड़े थोड़े की रिपोर्ट भेजी गई है। जिसके ना उनको वो लग रहा है उनको वो हिसाब से भेज रहे हैं उनको। है ना जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं खाना देने के लिए। क्वारंटीन में जो लोग मुक़य्यद हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के अफराद ख़ाना। नाज़रीन मेरे सामने की जानिब आप देख सकते हैं कुछ फूड पैकेट्स बचे हुए हैं। चूँकि हमें आने में ताख़ीर हो गई, जमीयतुल उलमा के जो कारकुनान यहाँ मौजूद हैं इन लोगों ने कुछ देर कबल ही खाना बांटा। जो क्वारंटीन में अफराद कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के अहल ख़ाना रुके हुए हैं तो उन्हें खाना तकसीम किया गया कुछ देर कबल। नाज़रीन कुछ एतराज़ात किए गए हैं। जो लोग यहाँ खाना पहुँचा रहे हैं क्वारंटीन में रुके हुए अफराद को, कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के अहल ख़ाना को, आइए जानते हैं कि क्या हकीकत है उसकी। जी जनाब वाला, हमने अखबार में पढ़ा और कुछ जगहों पर पोस्ट देखी, कहा जा रहा है कि कुछ ठेकेदारों ने नहीं, रुक जाइए आप। माजरत के साथ हम आपको रोक रहे हैं ये कहने के लिए कि अखबारात की तराशी हम लोगों को भी व्हाट्सएप पर आई है और उस पर हमें पढ़कर बहुत अफसोस हुआ कि उसमें लिखा है कि ठेकेदारों ने नाकिस और ख़राब खाना तकसीम किया। तो मैं आपको ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये जो खाना है कोरोना मुतासरीन के लिए और जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके लिए जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप के हम कारिंदे हैं। मैं खुद उसका रुकन हूँ और ये मालेगांव जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के कहने पर हम लोग अतिक्रमण मुक्त मालेगांव ग्रुप के सरकर्दा वर्कर्स इस ताल्लुक़ से काम कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हम लोग जमीयतुल उलमा की मार्फत काम कर रहे हैं और हम लोग कोई काम ठेकेदारी पे नहीं लिए हैं। ये जो है मुखैयरान काम अपना ताउन पेश कर रहे हैं और हम लोगों ने अब तक जितने भी यानी डेली 300 से 700 लोगों का खाना तैयार कर रहे हैं, किसी रोज़ 500 लोगों का खाना तैयार कर रहे हैं। तो ये हम अपने पास से जमा करके कलेक्शन करके कर रहे हैं और इस ताल्लुक़ से हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, मगर हम लोग सारी तकलीफ़ को बालाए ताक रख के खिदमत खल्क के जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ है कि जिन्होंने भी पेपर्स में इस ताल्लुक़ से दिया है कि ठेकेदार खाना सही नहीं दे रहा है और खाना कम मिल रहा है, इस ताल्लुक़ से मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। क्योंकि पहले तो हम लोग इतने लोगों का खाना बना नहीं पाते, कभी हमारी ये ताल्लुक़ से आदत नहीं रही है। अब अगर खाना तैयार किए हैं और पैकिंग करने में अगर किसी में कोई गोश्त है या अंडा वगैरह कम चला गया है तो उस ताल्लुक़ से पेपर में देकर ये कह रहे हैं कि खाने में बहुत कम दिया जा रहा है और
2 चपाती दी जा रही है, जबकि हम लोग एक्स्ट्रा रोटी लाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि 2 रोटी है, अगर किसी को ज़ायद रोटी लगे तो आकर रोटी ले जा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे शहर में लोग फाके से रह रहे हैं, लोगों के घर खाने को नहीं है, जिनके पास पैसे हैं उनके पास राशन ख़त्म हो गया है। पुलिस लॉकडाउन की वजह से कहीं निकलने नहीं दे रही है और खाना आ नहीं रहा है, लोग शहर में भूखे हैं। और जो लोग क्वारंटाइन में हैं या जो भी इस ताल्लुक़ से मुतासिर हैं, कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, उन लोगों को खाना पहुंचा के दिया जा रहा है, तो वो तो इनसे बेहतर है जो शहर में रह रहे हैं, क्योंकि शहर वालों को खाने का नज़्म नहीं है। और हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा खाना हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा खाना आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जो लोग भी इस ताल्लुक़ से पेपर वालों को ख़बर दिए हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए यहाँ पर से अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो ये मैं उनसे माज़रत चाहूँगा और उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग आइंदा कोई भी किस्म की शिकायत हो तो मैं आपको कागज़ पे पूरा लिख कर फ़ोन नंबर दिया हूँ, इरफान शाहिद, मौलाना निसार अहमद और इमरान इंजीनियर का नंबर है। आप लोग बराह रास्त तो हमसे मुलाकात करें या फ़ोन पर बात करें। शहर में किसी भी किस्म की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये मामला सिर्फ आप लोगों का नहीं है, ये मामला जमीयत से जुड़ा है। और जमीयत जो है हमेशा से कार खैर में आगे आगे रही है। और अतीक अरमान मुक्त मालेगांव ग्रुप के सारे कारिंदे और निशात इदारा यंग निशात के सारे नौजवान करीब 100-150 लोग आप लोगों की खिदमत के लिए लगे हैं। तो आप उनकी खिदमत पे बजाय शुक्रिया अदा करने के आप लोग उनके यानी शक भी कर रहे हैं और उन पर यानी कहना चाहिए कि उनकी जो हौसला है उसको पस्त कर रहे हैं। देखिए, इतराज़ ये आया था कि चावल में हल्दी मार के दे दिया गया, हल्दी डाल के, तो क्या सच्चाई है? उस रोज़ जिस रोज़ जुमेरात के रोज़ दोपहर के खाने में हल्दी डाल के चावल लिखा हुआ है, तो उस रोज़ ऐसा हुआ था, पुलिस वाले हमारे 3 बंदे को मारे थे। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए और उनसे फिर लेटर लिया कि पुलिस हमारे यानी कारिंदों को मार रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लेटर लिख कर दिया, लेकिन उस रोज़ इतनी लेट हो गए थे हम लोग कि इमरजेंसी में 1:30 बजे तक 2 बजे तक खाना पहुंचाना था, तो खिचड़ी के अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं बन सकती थी। लाल दाल की खिचड़ी बनाए थे और उसके अंदर जब हल्दी मारे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो पीला चावल लग रहा था। उस ताल्लुक़ से हमें पेपर में पढ़ के बहुत अफसोस हुआ। तो बराए मेहरबानी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, जैसे अगर आप अपने घर में भी खाना खा रहे थे, कभी घर में 8-10 लोगों का खाना बनता, उसमें तकलीफ़ हो जाती। यहाँ तो 300 से 400 लोगों का खाना बनाया जा रहा है, तो उसमें तो कोई चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है। कभी चाय है उसमें पत्ती कम हो गई या शक्कर कम हो गई या खाने में नमक कम हो गया। तो इसके लिए आप लोग हमसे राब्ता कायम करें, ना कि पेपर के ज़रिए या वीडियो वायरल करके शहर में अफरा तफरी फैलाएं। इतना ही कहूँगा मैं। जी, यानी ये बात आपने कही कि जिस दिन इस तरह का मामला हुआ, खिचड़ी बनाई गई, उस दिन आपके जो कारकुनान थे जमीयतुल उलमा के, उनको उनके साथ उस दिन ज़्यादती हुई थी रास्ते में आते वक्त, इस वजह से लेट हो गया था खाना पहुंचाना। अभी ये बताइए कि कितने लोगों के लिए आज खाना लाया गया था? अभी यहाँ पर जो है करीब 200 से ज़ायद हैं, जिनमें से 24 लोगों का खाना उन्होंने हमसे कह दिया कि हमारा खाना ना बनाए, तो हम उनका छोड़कर करीब 173 लोगों का खाना लाए हैं। क्यों मना किया उन लोगों ने? उनका खाना अलग से बन के कहीं दूसरी जगह से बन कर आ रहा है, तो बोले हम लोग हमारा खाना बांध लेंगे, लड़ाई यानी किसाइन ना होए। अच्छा। तो उसमें वो अलग हो गए, ये अब अपने बंदे जो लोग हैं ये अलग हो गए। यानी अब उन किसाइन ना करते हुए आप लोग जो है, तो क्योंकि सब यहीं पे एक साथ है, अलग अलग रूम के अंदर है, कोई किस्म की ना इत्तेफाकी ना होए। और ये जो सब बन कर आ रहा है, ये मौलाना अरशद मदनी जमीयतुल उलमा के बैनर तले गांव में जो लोग हैं, सब बच्चे जो मुट्ठी बांध कर देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, उनके उससे सब मामला चल रहा है। अभी कुछ देर कबल जो परेशानियां हुई आपको और जिन तकालीफ का आपको सामना है, तो उससे कैसे आप निबर्द आज़मा होंगे? और शहर के एमएलए को इस ताल्लुक़ आपने कुछ कहा या इस बाबत कुछ बात की? देखिए, मुफ्ती साहब एमएलए ज़रूर है,
लेकिन वो उससे पहले जमीयत के सदर हैं। और मैं चूँकि गैर सियासी हूँ और मेरा ग्रुप पूरा गैर सियासी है, इसलिए हम उनको एमएलए बाद में मानते हैं, उससे पहले हम उनको जमीयत का रुकन समझते हैं। और मैं उनके टच में हूँ तो उनको पल भर की फुर्सत नहीं। अक्सर मामला हम अपना अपना हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले देखें कि पुलिस वाले आकर इतनी बेइज्जती से लोगों को हकाल रहे, तो ये मदद कर रहे हैं जी, तो ये पुलिस की ज़्यादती है। इस ताल्लुक़ से मैं मुफ्ती साहब को तो नहीं, खुद पुलिस और पुलिस प्रशासक पीआई साहब और जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, खुद कलेक्टर साहब से ये चाहूँगा कि आप इनसे कहें कि जो खादिम है उनसे नरमी से बात करने का पुलिस वालों से कहें, क्योंकि हर आदमी खुलूस से दिल से लगा है। आज हिंदुस्तान के सारी आवाम को सोशल वर्करों की ज़रूरत है। कल के न्यूज़पेपर में आया कि सोशल वर्करों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर काम करने वालों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले लोग भी पीछे हो जाएंगे, तो उससे लोग मुतासिर होंगे। आज लोगों के यहाँ खाने पीने का नहीं है। अभी हमारे एक दोस्तों ने बताया कि हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर चालू किए हैं और उसमें अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उनको ला कर देते हैं। तो लोग 10 रुपये की कोतमीर, 5 रुपये की कोतमीर, टमाटर ये सब मंगा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें जो है हमारे शहर की आवाम बजाय कोऑपरेट करने के उल्टा करने वालों को इस तरीके का सलूक कर रही है कि सब बदजन हो रहे हैं। हर कोई अपना पेट्रोल डालकर गाड़ी चला रहा है। उस ताल्लुक़ से हम किसी से किसी किस्म का कोई रेट नहीं ले रहे हैं। मार्केटिंग ज़्यादा ख़राब होने की वजह से और मार्केट में माल नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को महंगा सामान लेना पड़ रहा है। आदमी भूखा ना रहे, इसके लिए लोग महंगे से महंगा सामान ले रहे हैं और लोग 10 रुपये कोतमीर मंगा कर वापस कर देते हैं कि बहुत महंगी लाए। तो ये भी सरासर गलत है। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो कम से कम उनका तो पास लिहाज रखते हुए उनसे काम ले। जी नाजरीन, आपने देखा काफ़ी तपती धूप है, हम पूरा पसीने में शराबोर हो चुके हैं। यहाँ जो कारकुनान बाहर खड़े थे ये भी पसीने में शराबोर हैं और खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं जांफशानी के साथ, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। जगह जगह जो शहर में बैरियर्स लगे हुए हैं उनको पार करते हुए और डंडे खाते हुए उसके बावजूद यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो क्वारंटीन में अहल खाना है कोरोना पॉजिटिव के, उनको राहत रसानी का काम कर रहे हैं, उनको खाना पहुँचा रहे हैं, 2 वक्त का सामान। जी, खाने का सामान लाने के लिए, जैसे पैकिंग का सामान है और जो भी मसाला है, चाय है के लिए जो शक्कर वगैरह है, तो एक महल्ले से हम लोग को पूरा 2-3 महल्ला घूमना पड़ता है क्योंकि सब रास्ते बंद है। तो उसकी भी बहुत ज़्यादा हम लोग को तकलीफ हो रही है। प्लस हर जगह फिर पुलिस रोक खाना बनाने के लिए जो सामान लगता है, खाना बनाने के लिए ढूंढते हैं तब जाकर मिलता है। बिल्कुल, और दुकानें भी तो बंद है और कहीं मिलता भी है तो बहुत दूर दराज इलाके में करीब धूप में, खड़ी धूप में 1-1.5 घंटा घूम के लाना पड़ता है। जी। तो नाज़रीन, देखा आपने कि खाना जो बनाया जाता है इन कारकुनान के ज़रिए, उसमें लगने वाली अशिया भी ढूंढने के लिए इनको निकलना पड़ता है। और चूँकि शहर भर में दुकानें जगह जगह बंद हैं तो उसके सबब बड़ी तकलीफ़ का सामना इनको हो रहा है। काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं, गलियाँ बंद हैं, सड़कें बंद हैं, दुकानें बंद हैं। अब किन मुश्किलात का सामना इनको आप समझ सकते हैं। धूप में ये लोग अपनी सेहत का ख्याल ना करते हुए दूसरे जो अहल खाना है कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के उनका ख्याल कर रहे हैं। चूँकि उनको गुज़श्ता दिनों पता चला था कि खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से जो खाना उनको मिल रहा था तो उसकी शिकायत आई थी, तो उसी के सबब इन्होंने अपनी तरफ से ये काम शुरू किया और काबिल तक़लीद काम है ये। इसकी काफ़ी सताइश होनी चाहिए और जिन लोगों को इस तरह से इस खाने के इन खानों के मुतालिक कोई शिकायत है तो इन्हीं इंतज़ामिया से, इन्हीं कारकुनान से करें ताकि वो इसमें मुनासिब तरीके से इस्लाह कर सकें, ना कि अपने वीडियो जारी करके इनकी हौसला शिकनी करें। कोई किसी भी तरह की शिकायत पर इन लोगों को ही आप इत्तला करें जो भी अंदर क्वारंटाइन में अफराद हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपके हेल्पर्स हैं, आपको जो हेल्प करने के लिए लोग आ रहे हैं कारकुनान, उनकी हौसला अफजाई होगी। वो समझेंगे कहाँ कमी रह गई है,
आप समझ सकते हैं कि इन दिक्कतों का सामना है उन्हें यहाँ पहुँचने में। यहाँ भी जाना होता है, यहाँ भी पहुँचना होता है बड़ी मालेगांव में, फिर मंसूरा भी जाना होता है, सिविल हॉस्पिटल में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो आप इनकी भी मजबूरियाँ समझिए कैसे ये लोग कल। हाँ, और बड़ी मालेगांव हाई स्कूल, मंसूरा के अलावा जीवन हॉस्पिटल में भी खाना पहुंचाने का काम जारी है। आप महसूस कीजिए कि इस तपती धूप में किस तरह से ये लोग अपनी गाड़ियां लेकर वहां जाते हैं, और ऐसे हालात हैं कि पेट्रोल भी मैसर नहीं है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल दूसरों से मांग कर किसी तरह अरेंज करके ये लोग निकलते हैं खाना बांटने के लिए। बहुत ही ज़्यादा तकालीफ का सामना है। लिहाजा जिन लोगों को ये सारी खिदमात मुहैया की जा रही हैं वो अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ, इनकी खिदमात को सराहें, इनको सलाम करें, और कीड़े निकालने के बजाय इनकी पीठ थपथपाएं और इनका हौसला बढ़ाएं। यही हम आपसे गुजारिश करेंगे और शहरियान से गुजारिश करेंगे, और जो मुखय्यरान कौम व मिल्लत हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की मदद के लिए आगे आएँ, क्योंकि ये भी लोगों से ही जो फ़ंड हासिल होता है उसी से इनकी जमीयत चलती है और ये कारकुनान काम करते हैं।